नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बेफिक्र रहे कर्मचारी, सत्ता में आते ही देंगे ओल्ड पेंशन। कांग्रेस के पास 40 प्रत्याशियों की सूची तैयार, कभी भी कर सकते हैं सार्वजनिक। किन्नौर में सीएम का विपक्ष पर वार, कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और कई नेता छोड़ रहे पार्टी। प्रदेश में बिखरी पड़ी कांग्रेस, भोटा में बोले अनुराग जब चाहे आचार संहिता लगे, भाजपा चुनावों के लिए तैयार। हिमाचल के घरों में थाली से सब्जी गायब, आसमान छू रहे दामों ने जेब पर डाला भार। शिमला में सेब कारोबारी से धोखाधड़ी, 650 पेटियां लेकर गए ट्रक चालक ने फसल बेच हड़प लिए लाखों। हजारों अभ्यर्थियों ने दी सीएचओ स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा, भरे जाने हैं 983 पद। प्रदेश भर में हुई इलेक्ट्रीशियन की लिखित परीक्षा, सरकारी नौकरी के आस लिए पहुंचे हजारों अभ्यर्थी। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आने को हैं और सभी राजनीतिक दल भी एक्टिव मोड में चल रहे हैं। इन दिनों सभी राजनीतिक दल कर्मचारियों को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ओपीएस को लेकर कर्मचारियों की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब कर्मचारियों को बेफिक्र रहने की सलाह कांग्रेस पार्टी ने दी है और सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन देने का दावा भी किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 महीनों के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बेफिक्र रहें, सत्ता में आते ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलेगी। मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों से जो भेदभाव किया है, कांग्रेस उसे खत्म करेगी। कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार गारंटी, भाजपा के जन विरोधी निर्णयों को निरस्त कर हर वर्ग के लोगों को राहत देगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल में रैलियों का आयोजन हो रहा है और इन रैलियों में सरकारी धन और तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आए दिन मंत्रिमंडल की बैठकों में बगैर किसी बजट प्रावधान के बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव की बेला में घोषणाओं को जुमलेबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार अपने दैनिक खर्चे चलाने के लिए ऋण पर ऋण ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बिना किसी बजट के घोषणाएं कर रहे हैं, जिससे प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। कांग्रेस के पास 40 प्रत्याशियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसे कभी भी सार्वजनिक रूप से जारी किया जा सकता है। यह बात नेता प्रतिपक्ष ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हरोली विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने भाजपा को भी खुले मंच से ललकार दी है। देखिए क्या कहा है नेता प्रतिपक्ष ने। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के जन्म दिवस पर रविवार को हरोली कांग्रेस द्वारा विधानसभा क्षेत्र के हीरा थड़ा में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री को जन्म दिवस की बधाई देने वालों का भी रैली में तांता लगा रहा। चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी रैली का आयोजन करते हुए भाजपा को ललकारा है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब खुद ये बात मान चुके हैं कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 40 प्रत्याशियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसे कभी भी सार्वजनिक रूप से जारी किया जा सकता है। ऐसा है कि जयराम को ये तो समझ आ गया कि सरकार आ सकती है क्योंकि
वो पिछले 125 दिन प्रदेश में घूमे हैं मुख्यमंत्री। अमृत महोत्सव के बहाने या दूसरे कार्यक्रमों के बहाने सरकारी खर्च पे जो उन्होंने सारे प्रोग्राम किए, उसके बाद उनका निष्कर्ष सामने आ गया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ये उन्होंने अपनी जुबानी कह दिया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि अगर सरकार बन जाएगी तो हम तोड़ देंगे। तो मैं जयराम को ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया कि सरकार बन जाएगी, आप ये भी समझ लें कि सरकार टूटेगी नहीं। सरकार 5 साल स्थायी तौर पे चलेगी, पूरे ठोक बजा के चलेगी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और इसीलिए मैं जयराम जी को बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। किन्नौर जिला के छोल्टू स्थित जेएसडब्ल्यू ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 64 करोड़ की लागत से 18 उद्घाटन व 5 विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास किया। यहां उन्होंने विपक्ष पर भी खूब वार किए। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, जहां पार्टी के बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वहीं कुछ नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। किन्नौर जिला के छोल्टू स्थित जेएसडब्ल्यू ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला में बीते 18 वर्षों से लंबित पड़े एफआरए के 344 केस सेक्शन किए गए हैं। आने वाले समय में और भी मामले निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान किन्नौर जिला प्रदेश में कोविड वैक्सीन लगाने वाला पहला जिला बना है। इसके लिए भी उन्होंने किन्नौर वासियों को बधाई दी। आज किन्नौर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह विकास में आगे बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साक्षरता के क्षेत्र में भी हिमाचल केरल के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाने का मामला हो या फिर राम मंदिर निर्माण की बात, यही हमारे लिए गर्व की बात है। आज भारत ठोस नेतृत्व के साथ में खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व विहीन दिख रही है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं कांग्रेस के कई लोग कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी देश में आने वाले कई दशकों तक सत्ता में आने वाली नहीं है, और ऐसी स्थिति में ऐसी जो बातें कह रहे हैं वो मात्र गुमराह करने के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कर्मचारी भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गुमराह मत करिए। अपना पक्ष आपने रखा है। अगर ओपीएस को अगर लागू करना था तो 2013 में इनकी सरकार बनी थी प्रदेश में, और जिनका ये निर्णय था कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस नहीं एनपीएस लागू करनी है, तो वो वीरभद्र सिंह जी थे, कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता थे। कह रहे हैं यही तो लोगों को समझाने के लिए हम लोग निकले हैं कि जिस पार्टी का पूरे देश में कुछ बचा नहीं और हर प्रदेश में वो सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, उसका कोई भविष्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि भविष्य नहीं है वहां पर, न देश का, न प्रदेश का, और न ही नेताओं का। जब चाहे आचार संहिता लगे, बीजेपी चुनावों के लिए तैयार है। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को नगर पंचायत भोटा में सड़क और पार्किंग का उद्घाटन करने के दौरान कही। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में 4 से 2 कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अनुराग ने कहा, कांग्रेस को अपना कुनबा संभालना चाहिए। कांग्रेस की फूट जग जाहिर है। प्रदेश में कांग्रेस बिखरी पड़ी है। आचार संहिता लागू होने के बाद भाजपा टिकट वितरण कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश से जो नाम केंद्रीय टिकट वितरण कमेटी को भेजे जाएंगे, वहां से फाइनल लिस्ट जारी होगी। अनुराग ठाकुर ने रविवार को नगर पंचायत भोटा में सड़क और पार्किंग का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। हम तो चाहते हैं जल्दी लग जाए आचार संहिता, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और जनता की सेवा करे। हो जाएंगे सर फाइनल। आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टिकट आवंटन कमेटी की मीटिंग होगी, जो इलेक्शन के लिए
और जो नाम यहाँ से चयनित होकर जाएंगे उनको केंद्र में जाते वहाँ पर भी इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है और वहाँ पर फाइनल लिस्ट बाहर आती है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के कोल डैम में साई एनटीपीसी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मात्र 1 माह में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाओं को बनाकर तैयार किया गया है। उन्होंने एनटीपीसी और साई के अधिकारियों का इसके लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यहाँ रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए 40 खिलाड़ियों को चुना जाएगा, जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे। उनके लिए हॉस्टल और ट्रेनिंग की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा भविष्य में यहाँ नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं भी हों, उस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। वहीं बिलासपुर के लुहणु मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है और एक नया इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ स्पोर्ट्स और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। खेलों की शुरुआत साई एनटीपीसी वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कोल डैम से कर दी गई है। यह बिलासपुर और हिमाचल के लिए एक बड़ा योगदान है। और मात्र 1 महीने के अंदर वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाओं को बनाकर तैयार किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं एनटीपीसी और साई के सभी अधिकारियों का, खेलों के लिए भी और पर्यटन के लिए भी। खेलों की शुरुआत हमने एनटीपीसी साई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कोल डैम से कर दी है। ये बिलासपुर के लिए और हिमाचल के लिए एक बड़ा योगदान है, लेकिन इसके साथ साथ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। चाहे भविष्य में यहाँ पे बोटिंग कंपटीशंस हो, बड़ी बोट्स यॉट्स को लाकर रखा जाए, चाहे वो गोविंद सागर झील हो, पोंग डैम हो, या फिर हमारा एनटीपीसी का कोल डैम हो, चमेरा हो, या फिर कुल्लू मनाली में जो हमारे पास रिजर्वायर्स हैं पार्वती में, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। हिमाचल में इन दिनों सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। सब्जियों के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि इन्हें खरीदने के लिए जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। कुछ सब्जियां तो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि उनका मंडियों में भी दिखना मुश्किल हो रहा है। इन दिनों सब्जियों के दाम का ग्राफ आसमान छू रहा है। दामों में भारी उछाल आने के कारण सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और सब्जियां 60 रुपए प्रति किलो से ऊपर हैं। उन्हें मंडी में आने वाले किसान बेचना मुनासिब ही नहीं समझ रहे। इक्का दुक्का सब्जियों को छोड़कर शेष तमाम सब्जियों के दाम 60 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। मटर और फ्रांस बीन के दाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बाजार में मटर 200 रुपए प्रति किलो जबकि फ्रांस बीन 100 रुपए किलो बिक रही है। हिसाब से भी ज्यादा महंगी होने के कारण मंडी में ये दोनों सब्जियां देखने को भी नहीं मिल रही हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला के पुलिस थाना ढली के तहत ट्रक में सेब की पेटियां लादकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ट्रक चालक और मालिक ने ट्रक की पेटियां कहीं और बेचकर लाखों रुपए हड़प लिए। मामले की शिकायत पीड़ित कारोबारी ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। राजधानी शिमला के पुलिस थाना ढली के तहत ट्रक में सेब की पेटियां लादकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ट्रक चालक और मालिक ने ट्रक की पेटियां कहीं और बेचकर लाखों रुपए हड़प लिए। मामले की शिकायत पीड़ित कारोबारी ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। गौर हो बीते दिन ही जिला शिमला के रोहड़ू में 24 लाख कीमत की 2259 सेब की पेटियां लेकर गुजरात का एक लदानी फरार हो गया था। वहीं 2 दिन के अंदर सेब की धोखाधड़ी का ये दूसरा मामला अब सामने आया है। शिकायतकर्ता ने बताया वह वर्तमान में श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी भट्टा कुफ्फर शिमला में कारोबार करते हैं। उनकी कंपनी सेब और अन्य फलों के लिए परिवहन के लिए ट्रक प्रदान करती है। बीते 23 सितंबर को ढली से एक ट्रक ने 650 पेटियां लोड की। इस ट्रक का ड्राइवर अख्तर था और ट्रक का मालिक शकील था। ये ट्रक सेब की 650 पेटियां लादकर भट्टा कुफ्फर सेब मंडी से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए निकला था, लेकिन ट्रक अभी तक मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचा है। शिकायतकर्ता का आरोप है ट्रक के ड्राइवर और मालिक ने मिलकर उनका भरोसा तोड़ा है और सेब की पेटियों को कहीं और बेचकर पैसे हड़प लिए हैं। उधर एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू का कहना है पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश में सीएचओ व स्टाफ नर्स सहित कुल 983 पदों के लिए रविवार को हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 4 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हिमाचल इकाई के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है। परीक्षा में लगभग 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश में सीएचओ व स्टाफ नर्स सहित कुल 983 पदों के लिए रविवार को हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 4 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में लगभग 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। सीएचओ और स्टाफ नर्स के 983 पद भरे जाने हैं। शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला में इसके लिए सेंटर बनाए गए थे। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी परीक्षा सेंटर बना था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हिमाचल इकाई के माध्यम से यह भर्ती की जा रही है। इन पदों के लिए बीएससी नर्सिंग पात्रता रखी गई है। हालांकि चयनित होने वाले प्रत्याशियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जिनके पास पहले से ये ब्रिज कोर्स होगा वह भी इसके लिए पात्र हैं। यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होगी, जिसमें 25,000 रुपए फिक्स सैलरी और 15,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे पहले लगभग 800 कम्युनिटी हेल्थ अफसर यानी सीएचओ की भर्ती HALL के जरिए आउटसोर्स पर की गई थी। सरकारी नौकरी करना प्रदेश में हजारों युवाओं का सपना है। इसी सपने को पूरा करने की उम्मीद लिए हजारों युवा रविवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 की लिखित परीक्षा देने पहुंचे। प्रदेश भर में 60 से अधिक केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से रविवार को इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। सरकारी नौकरी के चाहवान हजारों युवाओं ने रविवार को अपना भाग्य आजमाया। प्रदेश भर में 60 से अधिक केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर लिखित परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित किए गए थे। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहाँ पर 2 केंद्र निर्धारित किए गए थे, जिसमें 600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लिखित परीक्षा में 445 अभ्यर्थी पहुंचे, जबकि 115 अनुपस्थित रहे। स्कूल की प्रधानाचार्य मीना ठाकुर ने बताया कि परीक्षा के संदर्भ में सभी पुख्ता इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे। परीक्षा हॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था। कोविड-19 नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए लिखित परीक्षा आयोजित हुई। जी, यहाँ 2 सेंटर अलॉटेड थे, 600 टोटल स्टूडेंट्स, जिनमें से 445 प्रेजेंट रहे और 155 एब्सेंट रहे। जी मैडम, सफाई का ध्यान रखते हैं, सोशल डिस्टेंस तो रखते हैं, मास्क का भी कंपल्सरी नहीं है, एक बीच में यूज करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, सैनिटाइज हम प्रॉपर करते हैं। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर की टीम विजेता ऊना को फाइनल मुकाबले में दी मात। बिलासपुर के सिनेमा कॉलोनी में गिरा 2 मंजिला रिहायशी मकान, 7 लगते घर को भी आंशिक नुकसान। रामपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में पकड़ी 2.17 ग्राम अफीम और 1.85 ग्राम चिट्टा, 1 महिला सहित 3 काबू। हिमाचली खिलाड़ी माही का प्रो कबड्डी में जबरदस्त प्रदर्शन, बेंगलुरु बुल्स की कप्तानी संभाल टीम को दिलाई शानदार जीत। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।